नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से इस बात की होड़ मची हुई है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर कौन आगे निकलता है। दरअसल मध्य प्रदेश में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी पहली बार सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया और अपने 15 सालों के सत्ता के वनवास को खत्म किया था। अब 2023 विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इस बार कांग्रेस का साथ देने के लिए मैदान में है मशहूर कथावाचक ऋचा गोस्वामी। आखिर ऋचा गोस्वामी है कौन? सबसे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल इंदौर में जन्मी ऋचा गोस्वामी कब 5 या 6 साल की रही होंगी, तब से ही उन्होंने छोटी छोटी कथाओं आयोजनों में जाकर कथा सुनाने का काम शुरू किया था। फिलहाल अमरकंटक में जब 1.5 से 2 साल पहले की ये बात है, वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आई। उनकी जो कथाएं होती थी उसका आयोजन बड़ी संख्या में, जो बुंदेलखंड हो या फिर अगर देखा जाए तो जबलपुर के आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां पर उनकी कथाओं के लिए, नर्मदांचल का जो पूरा इलाका है वहां पे उनकी कथाएं खूब सुनी जाती हैं और कांग्रेस के कई नेता उनकी कथाओं का आयोजन करवा चुके हैं। ऋचा गोस्वामी अब तक करीब 650 से ज्यादा आयोजनों में हिस्सा ले चुकी हैं और एक तरीके से देखा जाए तो भगवत गीता का पाठ हो, शिव महापुराण हो या फिर सुंदरकांड का पाठ हो, ऋचा गोस्वामी पिछले कई सालों से इसमें शिरकत करती आ रही हैं। अब इन्हीं ऋचा गोस्वामी को कांग्रेस के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में सॉफ्ट हिंदुत्व की एक लहर पैदा करने की जिम्मेदारी मिल गई है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने ऋचा गोस्वामी से नहीं कहा है, उन्होंने स्वतः अपनी इच्छा जताई कि वो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों में कथा करवाएंगी, जिसमें शिव महापुराण भी होगा, सुंदरकांड का पाठ भी होगा और भगवत गीता भी होगी। भगवत गीता का पाठ हो, इन तमाम चीजों के जरिए एक कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो सबसे कोर एजेंडा रहा है मध्य प्रदेश में, उसकी काट मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ढूंढ ली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान भक्त कमलनाथ और शिव भक्त राहुल गांधी, ये दोनों की जोड़ी ने कमाल किया था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार फिर से कांग्रेस अगर देखा जाए तो बजरंगबली को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के कोर एजेंडे पर आगे बढ़ रही है भाजपा के ही। राम वनगमन पथ की योजना हो, महाकाल मंदिर का विस्तार हो, जहां पे अभी हाल ही में विवाद हुआ था, उस पर भी कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है और अब ऋचा गोस्वामी के जरिए कांग्रेस एक बार फिर से अपनी पैठ जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक शख्स होते हैं, जहां धार्मिक जनता होती है, उनके बीच में बनाने की कोशिश में जुट गई है। आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था कंप्यूटर बाबा ने। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में ऋचा गोस्वामी मैदान में आ गई हैं। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने एमपी तक से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस ने उनको कहीं पर भी अपनी तरफ से कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभाएं करने का या फिर कथाओं को करने का, उनके आयोजनों की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, क्योंकि ऋचा गोस्वामी मध्य प्रदेश कांग्रेस की धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। तो जहां जहां उनके प्रकोष्ठ हैं वहां पे वो ये आयोजन स्वतः अपनी मर्जी से करेंगी। इस दौरान धार्मिक आयोजन होंगे। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में जब बात वोटरों की आती है तो कई खेमे जो हैं अलग अलग धर्मगुरुओं के, धार्मिक जो शख्सियतें हैं उनके बीच में बटे हुए हैं। भले ही हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें या फिर अगर हम बात करें पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, उनकी भी जो समर्थकों की संख्या है वो लाखों में है। तो ऐसे में भले ही अगर हम देखे जाएं तो पंडोकर सरकार हो और अब ऋचा गोस्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग एक बड़े वोट बैंक को साधते हैं और इसीलिए दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर धार्मिक धर्मगुरुओं को साध लिया तो फिर एक बड़ी संख्या के जो वोटर हैं वो भी उनके पाले में आ सकते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बीजेपी की इसी कोर एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए एक बड़ा चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुट गई है। ऋचा गोस्वामी फिलहाल अमरकंटक के आसपास के सभी जिलों में देखा जाए तो कथाएं करती थी, लेकिन अब 6 जून को वो पहला बड़ा कार्यक्रम करने जा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों में सुंदरकांड का पाठ कांग्रेस की तरफ से करवाया जाएगा। इसके बाद ये आयोजन लगातार चलते रहेंगे और विधानसभा चुनाव तक सभी 52 जिलों में अलग अलग जगहों पर कभी सुंदरकांड का पाठ, कभी शिव महापुराण का पाठ, तो कहीं भगवत गीता का पाठ धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के जरिए ऋचा गोस्वामी खुद करेंगी।